नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों जैसा कि हमने पोस्ट डाली थी कि संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित एक वीडियो डाला जाएगा, वो लाइव वीडियो था। लेकिन मेरा दोस्तों अभी ऑनलाइन टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं डाली जा रही है। अब एक रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे डाला जा रहा है। तो मित्रों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिकॉर्डेड वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही लाइव वीडियो से संबंधित जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो हम लाइव क्लास यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे। तब तक दोस्तों हम एक रिकॉर्डेड वीडियो को यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। इसका पहला ऑप्शन है मित्रों शब्दानुशासनम, पहला है राष्ट्रानुशासनम, दूसरा है शब्दानुशासनम, तीसरा है मानवानुशासनम और चौथा है सैनिकानुशासनम। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा शब्दानुशासनम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति। श्यामपट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शब्दानाम मध्य समुचित स्थानम, ये तो है मित्रों। पंक्तिनाम मध्य समुचित स्थानम, ये ऑप्शन भी है। अक्षराणाम उपयुक्त है आकार है, अक्षरों का उपयुक्त आकार होना चाहिए। तो हमारे पास में मित्रों ये तीन ऑप्शन यहाँ पर राइट आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका घटक नहीं होगा, अर्थात रुचिकर है, युक्ति नाम प्रयोग है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विद्या अनुसारेण। ठीक है मित्रों, तो इसके अंदर होगा अध्यापक है वाण्या माध्यमेन एक है प्रकारेण अभिनय है करोति। तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गीत नाट्य पद्धति भवति। गीत नाट्य पद्धति होती है गद्य शिक्षणी, पद्य शिक्षणी, व्याकरण शिक्षणी या फिर रचना शिक्षणी। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर माना जाएगा रचना शिक्षणी। अर्थात ये जो गीत नाट्य विधि जो होती है, नाटक जो विधि होती है, ठीक है मित्रों, यानी कि उसके अंतर्गत यहाँ पर कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? यहाँ पर रचना शिक्षण ऑप्शन माना जाएगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य होता है पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, पठित्वार्थ ग्रहणम, पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर माना जाएगा मित्रों, और यही हमको स्वीकार करना होगा, पठित्वार्थ अर्थ ग्रहणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति। लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति, पहला ऑप्शन है इसका पत्र लेखनेन, सेकंड ऑप्शन है इसका गीत श्रवणेन, तीसरा ऑप्शन है इसका सूत्र कंठस्थीकरणेन और तीसरा ऑप्शन है मित्रों चौथा ऑप्शन है इसका शुद्धोच्चारणेन। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ए, पत्र लेखनेन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बालाघातम इति कदा प्रयुक्तो अस्ति। बालाघात कब प्रयुक्त होता है? तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन है गहन पठने, दूसरा ऑप्शन है मौखिकाभिव्यक्तम, तीसरा ऑप्शन है लिखिताभिव्यक्तम और चौथा ऑप्शन है मौन पठने। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से बालाघात जो होता है वो मित्रों किस में होता है? मौन पठने। तो इसके आधार पर, अर्थात इन ऑप्शन के आधार पर हमें कौन सा आंसर स्वीकार करना होगा? डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषायाः कौशलानि। भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो मित्रों भाषा के कितने कौशल होते हैं? चार कौशल होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जैसे संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्यम संपादनेन विकासो भवति। ठीक है मित्रों, तो इसमें पहला ऑप्शन है श्रवण कौशलस्य, दूसरा है
व्याकरण दक्षतायाः, तीसरा ऑप्शन है लेखन कौशलस्य, चौथा है श्रवण कौशलस्य। मित्रों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले अच्छे से समझना है। संस्कृतायां कथिता अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर होगा मित्रों श्रवण कौशलेन है, अर्थात श्रवण कौशल के द्वारा ही संस्कृत भाषा जो होती है ना उस संस्कृत भाषा का विकास होता है। तो मित्रों हमें फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार करना होगा। कस्मिन् कौशले वर्तनीय है अधिकम महत्वम दीयते, किस कौशल में वर्तनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है मित्रों, तो इसमें पहला ऑप्शन है श्रवण कौशले, दूसरा है कथन कौशले, तीसरा है पठन कौशले और चौथा है लेखन कौशले। तो देखो मित्रों वर्तनी, वर्तनी का मतलब हो गया लिखना, वर्तनी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा लिखना। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा मित्रों डी, अर्थात डी ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवति, किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है प्रस्तावना कौशले, दूसरा है व्याख्या कौशले, तीसरा है प्रदर्शन कौशले, चौथा ऑप्शन है श्यामपट्ट कौशले। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशले, अर्थात ए जो ऑप्शन है उस ए ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषय है विधि नास्ति, लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषय विधि नहीं है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर कौन सी विधि नहीं है, तो पहला ऑप्शन है रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरी है मॉन्टेसरी विधि, तीसरी है मित्रों ध्वनि साम्य विधि और चौथी है मित्रों यहाँ पर स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है मित्रों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विधि नास्ति, विधि नहीं है, लेखन कौशल की विधि नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मित्रों इसमें से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर माना जाएगा मॉन्टेसरी विधि। नहीं मित्रों, यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि तो लेखन कौशल की ही विधि होती है। तो इसके अंदर होगी हमारे पास में ध्वनि साम्य विधि भी होती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि भी होती है, रूपरेखा विधि भी होती है। तो मित्रों इसमें हमारे पास में ऑप्शन के आधार पे तो कौन सी मानी जाएगी मित्रों ध्वनि साम्य विधि। ये जो ध्वनि साम्य विधि जो होती है मित्रों ये पठन कौशल की एक विधि होती है और इस विधि के आधार पे ही अर्थात हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट करना होगा। देखिए मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नीचे हटा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। भाषा कौशलानाम सोपानानाम क्रम है अस्ति, भाषा सोपान जो होते हैं कौशल के उनका क्रम कौन सा होता है। तो मित्रों इसका आंसर होगा LSRW। पहला तो होगा मित्रों यहाँ पर श्रवण, फिर उसके बाद में होगा मित्रों यहाँ पर भाषण, फिर होगा हमारे पास में पठन और अंत में यहाँ पर कौशल होगा लेखन कौशल। तो ये वैज्ञानिक क्रम के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषायाः सम्यक् वदन्ति एतत् सूचयति स्म। जब बालक पहली बार कक्षा में आता है तो उस समय मातृभाषा को सीखता है तो उसे कहते हैं। तो मित्रों इनका ऑप्शन होगा तेषां भाषायाः अधिक ज्ञानम आवश्यकम नास्ति, दूसरा ऑप्शन है तेषाम् एकस्या भाषायाः तस्या व्याकरणस्य च ज्ञानम अस्ति, ते एकस्या भाषायाः सर्वाधिक कौशलान् ज्ञातव्यः, कथं पठनीयं लेखनीयम् इति ते जानन्ति। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा बी, तेषाम् एकस्याः भाषायाः तस्याः व्याकरणस्य च ज्ञानम अस्ति। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मित्र, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा षष्ठ कक्षायाः आंग्ल पाठ्य पुस्तके वर्षांचल
ऊपरी वर्षा जल संरक्षण ऊपरी एक पाठ है अस्ति, यानी कि कक्षा 6 है, उसके अंग्रेजी विषय के अंदर एक वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ लिखा हुआ है। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षक छात्रान् लेखितुं निर्दिशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति, यानी कि पाठ को पढ़ाते समय में एक अध्यापक छात्रों को ये निर्देश देता है कि आप इस विषय के बारे में क्या क्या जानते हो, किम किम ज्ञातुम इच्छन्ति, और तुम क्या क्या जानना चाहते हो। अथ पाठम पठित्वा छात्राः यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखन्ति एषः प्रकारकः पठन विधि किम कथ्यते, इस विधि को हम लोग कौन सी पठन विधि कहते हैं। तो मित्रों हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा KWL विधि। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, KWL विधि मानते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचन से प्रमुख है प्रयोजनम, कविता वाचन का मुख्य प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सम कक्षायाः छात्रः कथयन्ति, समान कक्षा में बैठने वाले छात्र कहते हैं कि सह तस्यः मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति, यह किंचित अधिकः दक्षः येन कारणेन तस्यः कौशल ज्ञाने वृद्धि भवे, जिसके कारण उनके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। एतेन कस्यः शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यः दृश्यते, अर्थात ये कौन से शिक्षण मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये माना जाता है। तो कौन से शिक्षण वैज्ञानिक के अनुसार इसको माना जाएगा मित्रों, ये कहता है, दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं। सम कक्षा है, समान कक्षा के जो छात्र हैं वो कहते हैं कि सह यानी वह तस्य मित्रेण सह अपने मित्रों के साथ शब्द वर्ग से समस्या, शब्द वर्ण जो होते हैं उनकी समस्या को खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति, खेल के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हैं। और किंचित अधिकम दक्ष है, और कुछ अधिक दक्ष हो जाते हैं। येन कारेण सह कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत, कौशल ज्ञान की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो खेल के माध्यम से, तो खेल से संबंधित हमारे पास में कौन सा कौशल होता है मित्रों, तो हो जाएगा किंडर गार्डन विधि। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकस्मात् पाठ्यांशात् सूचनाम आदाय तस्य शाब्दिकस्तरात् उदर्वः व्याख्याकरणम कथयते। तो मित्रों यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा ए, निष्कर्ष है। ठीक है मित्रों, मातृभाषायाः प्रत्येकः कस्याचित् अन्य भाषायाः अधिगमः नामः बहुभाषिकता इत्येतत् अस्ति। तो मित्रों इनमें ऑप्शन है पद्धति रूपेण, दूसरा है सिद्ध रूपेण, तीसरा है साधन रूपेण और चौथा है अवरोध रूपेण। ठीक है मित्रों, तो इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा मित्रों। तो मित्रों इसका हमारे पास राइट आंसर होगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों यहाँ पर, सी, साधन रूपेण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं सतत मूल्यांकन रूपेण सत्रांतो एकस्य पाठस्य पाठन समय। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों इसका रचनात्मक जो होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, जब सत्र खत्म होता है उसके अंत में, या फिर उसके प्रारंभ में, या फिर एक पाठ को पढ़ाने के पश्चात, या पठन पाठन होने के पश्चात। देखिए मित्रों रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो हमेशा सतत मूल्यांकन रूपेण चलता रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, भाषायाः कक्षायाम कथा कथनम, भाषा में कक्षा में कथा कथन एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तम न शक्यते। तो मित्रों ऐसा कौन सा कौशल है जिसके अंदर यहाँ पर इस कक्षा यानी कि कथा कथन जो पद्धति है उस कथा कथन पद्धति को हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो मित्रों कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, न प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मित्रों किस में, लेखन अध्यापन कृत है। ठीक है मित्रों, तो उस समय इसका उपयोग नहीं किया जाता है। निदान परीक्षाया,
निदान परीक्षायाः, डायग्नोसिस टेस्ट बोलते हैं इसको। तो मित्रों निदान परीक्षण होता है। सतत परीक्षा कृते विद्यार्थी ने स्तर ज्ञातुं। देखिए मित्रों निदान परीक्षा जो होती है ना विद्यार्थियों के स्तर के ज्ञान के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रः अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र होता है। तो कौन होता है मित्रों संस्कृत अध्यापक का अध्ययन मित्र? श्यामपट्टः। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है मित्रों? पहला ऑप्शन है व्याकरणस्य ज्ञानम, दूसरा है व्यवहार ज्ञानम, तीसरा है शुद्धोच्चारणम, चौथा है विद्यार्थी नाम रुचि। तो मित्र इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा सी, शुद्धोच्चारणम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट लिखित परीक्षायाम प्रश्नः सन्ति। लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं। तो लिखित परीक्षा में प्रश्न कैसे होते हैं मित्रों? निबंधात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सर्वे। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकाराः सन्ति। निम्नांकित में से अनुवाद का प्रकार होता है। तो मित्रों इनमें से अनुवाद का प्रकार नास्ति, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? नास्ति। नास्ति का मतलब हो गया नहीं होता है। तो यहाँ पर हो गया चित्रानुवाद पहला ऑप्शन, दूसरा अक्षरशः अनुवाद, तीसरा हो गया तथ्यानुवाद, चौथा हो गया छायानुवाद। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ए, चित्रानुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण होता है। तो परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा होता है मित्रों? तो इसमें हो गया उपचारात्मक, दूसरा हो गया व्यापकम, तीसरा हो गया मौखिकम और चौथा ऑप्शन हो गया हमारे पास में विकल्पकम। तो मित्रों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ए, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो ही कौन सा होता है मित्रों? परिष्कारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा लास्ट क्वेश्चन और अब हम यहाँ पर विराम करेंगे। संस्कृत भाषा कौशल से अंतिम कौशल अस्ति। संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशल कौन सा होता है? तो मित्रों संस्कृत भाषा के 4 कौशल होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। तो मित्रों इस नियम के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अंतिम कौशल कौन सा होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा। तो मित्रों यहाँ तक ही हम शिक्षण विधियों के से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। मित्रों अभी ये वीडियो लाइव चलाने वाले थे लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या कह सकते हैं हम लोग अपलोड न होने की वजह से यहाँ पर ऐसी समस्या आई है। यदि ये टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे ही क्वेश्चन जो होंगे वो लाइव टेस्ट के अंतर्गत यहाँ पे डाले जाएंगे। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें ताकि ये जो ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को संकलित किया है जो एग्ज़ाम के अंदर तथ्यात्मक तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया और उन्हीं से संबंधित यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। तो मित्रों आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।